हेलो एवरीवन। आरपीएससी की जैसे हमें पता है कि डेट आ गई है, जनवरी 2025 को एग्ज़ाम है आपका। और इन्होंने सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है, आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया है। प्रिलिमिनरी मेंस और 3 नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किए हैं, जिसमें से एक मेंस के लिए है, एक प्रिलिमिनरी का है और एक कुछ नोटिस दे रखा है। तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। तो ये आरपीएससी के एपीयू का सिलेबस दे रखा है और इसमें इंडियन पैनल कोड दे रखा है, यानी आपको नए लॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने लॉज है वही आ रहे हैं। और पुराने लॉज में भी देखा जाए तो सारे सेक्शंस नहीं दे रखे हैं, आप देख सकते हैं 462 तक दे रखी है आईपीसी, जबकि 511 तक है। और सेक्शन 53 से लेकर 75 तक भी कुछ सेक्शंस नहीं दे रखे हैं इन्होंने। तो आपको आईपीसी पूरी नहीं पढ़नी है। प्लस सीआरपीसी अगर हम देखें तो सीआरपीसी के अंदर भी इन्होंने सेक्शन 91 के बाद में डायरेक्ट 154 दे रखा है, यानी 94 से 153 आपको नहीं पढ़ने हैं। और 439 के बाद में भी सेक्शंस नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं पर्टिकुलर, आपको उतना ही पढ़ना है, उतने ही सेक्शंस आपको कवर करने हैं, सारा आपको नहीं पढ़ना है। इंडियन एविडेंस के अंदर भी इन्होंने सेक्शंस दे रखे हैं कि आपको ये सेक्शंस पढ़ने हैं, पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ना है। SC/ST एक्ट में भी दे रखा है, आर्म्स एक्ट दे रखा है और JJ एक्ट है। JJ एक्ट में हमें जैसे पता है कि सेक्शन ज़्यादा है, 107 या 106 ऐसे कुछ सेक्शंस हैं, या फिर शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं JJ एक्ट में। बट इन्होंने इतने ही सेक्शन दे रखे हैं, 10 से 26 तक, 1 से 2 और 4 से 9, सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट है, पॉस्को एक्ट है। पॉस्को के अंदर हमें पता है सेक्शन टोटल 46 सेक्शन से, पर इन्होंने 12 तक ही दे रखे हैं, तो आपको इसमें भी इतना ही पढ़ना है। और PO एक्ट दे रखा है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन है, ये आप देख लेना। बाकी सभी जो बैरेक्ट है और जितने भी लॉज आए जो भी इन्होंने दिए हैं, उसमें सारे सेक्शंस नहीं दिए इन्होंने, जो मेन है वही आपको पढ़ने हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है। और हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने ये 7 टॉपिक दे रखे हैं, इसे आप देख लेना। और जनरल इंग्लिश के अंदर इन्होंने ये सब दे रखा है, इसमें भी 7 टॉपिक ही दिए हैं पढ़ने के लिए। और अगर हम नीचे देखें तो 70% वही वेटेज लॉ को दिया जाएगा और 30% वेटेज हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है इस बार, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग, और 1/3 मार्क्स कट कर दिया जाएगा आपका, जो भी आप रॉन्ग आंसर देंगे उसके लिए। ये आरपीएससी एपीओ के मेंस का सिलेबस है और लॉ इसमें 300 मार्क्स का आ रहा है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। जनरल हिंदी दे रखी है, जनरल इंग्लिश दे रखी है 50-50 मार्क्स की, और इसमें 2 घंटे का आपको टाइम दे रखा है। अब इन्होंने ये नोट में ये दे रखा है कि वेरी शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी हो सकता है कि आपको वर्ड लिमिट मिल जाए वहाँ पे कि 100 वर्ड्स में दें या 200 वर्ड्स में दें, और जो वेरी शॉर्ट्स होते हैं वो शायद 10 वर्ड लिमिट में मिल जाए, 10, 20, या फिर मार्क्स वाइज भी कर सकते हैं कि 3 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं वो 40% दे रखे हैं ईच पेपर के, यानी लॉ, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में आपको 40% लाना ही होंगे। और SC/ST में 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। जो पेपर 2 है हिंदी और इंग्लिश, उसका जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, रूल नंबर 4 है। और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है आना वहाँ पे। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होगा, यानी जो आपके आईपीसी या सीआरपीसी के अंदर जो भी आपके एग्ज़ाम बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो हो सकता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपके डे टू डे लाइफ में, या फिर जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो कोर्ट में जाता है, या फिर जो कोर्ट में ज़्यादा काम आते हैं, वो सारे सेक्शंस हो सकते हैं। तो पेपर उसी बेस पे बनाया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। और सब्जेक्ट में देखें तो आईपीसी, एविडेंस एक्ट, SC/ST 11 सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर देना। आगे हम देखें तो सेक्शंस जो है, जैसे प्री के अंदर हमने देखा था कि कुछ सेक्शंस इन्होंने नहीं दिए थे, बट मेंस के अंदर ऐसा नहीं है। मेंस के अंदर इन्होंने वो सेक्शंस दिए हैं, जैसे कि 511, 503 से 510, जो कि प्री में नहीं था बट इसमें दे रखा है। बट जैसे 462 से लेके 496, 497 तक इन्होंने सेक्शंस नहीं दिए हैं। 13 और 14 पॉइंट पर आप देख सकते हैं। तो यानी मेंस का इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। कुछ ऐसे सेक्शन थे जो प्री में नहीं आ रहे बट मेंस में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे सेक्शन थे जो मेंस में आ रहे बट मेंस में नहीं आ रहे बट प्री में थे। सीआरपीसी के अंदर इन्होंने मोस्टली सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, और कुछ अगर नहीं भी दे रखे हैं तो आप चेक कर लेना। और इसमें जो लास्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर 32, उसके अंदर सेक्शन 482 ही दे रखा है इन्होंने, और फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ये दोनों भी दे रखे हैं। एविडेंस एक्ट के अंदर देखा जाए तो कुछ सेक्शंस है जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, जैसे सेक्शन 12, 13, 19, 20, 23, ये आपके नहीं आएंगे।
इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। और भी आप इससे पूरा प्रिंट करवा देना, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको कितना पढ़ना है। SC ST है, इसमें भी इन्होंने चेंज किया है। जैसे हमने प्री का देखा था, तो प्री में शायद 1 से लेकर 9 तक ही सेक्शंस थे, और इसमें 20 तक दे रखे हैं। सभी ऐसे ही इन्होंने दिए हैं। राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट 1950, पॉस्को के अंदर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दे रखी है। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, ये सब आप देख लेना। और काम की चीज़ और अपन देख लेते हैं। जनरल हिंदी दे रखी है, जनरल हिंदी में भी इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। इंग्लिश जो है इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर रखी है, पार्ट A, पार्ट B जिसमें कंप्रेहेंसिव आपकी राइटिंग आएगी। ट्रांसलेशन दे रखे हैं 5 सेंटेंसेस के फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी आपको वहाँ पे ट्रांसलेट भी करने होंगे सेंटेंसेस को। और अनसीन पैसेज आएगा जिसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपसे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे पैसेज में से। एंड लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। ये सब 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। देखा जाए तो पेपर लेंथी होगा ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का तो लेंथी लग रहा है। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें और इजीली हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सारे सेक्शंस नहीं दिए हैं, कुछ ही सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करेगा है। तो आप उससे पढ़ाई अपनी चालू कर सकते हैं, आराम से क्रैक हो जाएगा।